अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिमिटेड साधन है। देखो, जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करता, जब तक पैसा आपको पैसे कमा के नहीं देता, आप कभी भी सिक्योर फील नहीं कर पाएंगे। ये आप 50 वीडियो देखो, चाहे 50 लोगों को सुनो, ये रियलिटी है। वो लोग इस बात को तब बोल पाते हैं बिकॉज वो उस चीज को समझ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, कर रहे होते हैं। और आप लोग इसीलिए उन चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं या आलस में होते हैं बिकॉज आपने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। जिस दिन आप भी करना शुरू कर देंगे, आपके मुंह से भी वो शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे और आप भी लोगों को गाइड करना शुरू कर देंगे। मेरा समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको अगर ओपनली एक बात बताऊं, सिंपल सी, तो दोस्त, बहुत लिमिटेड तरीके हैं पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के। आप स्टॉक मार्केट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं ज्यादा पैसा आपको मल्टीप्लाई करना है या कंपाउंडिंग का ज्यादा लाभ आपको उठाना है, तो दो बड़े फंडामेंटल जरूरी होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला स्टॉक मार्केट और दूसरा म्यूचुअल फंड। ये दोनों वो तरीके हैं जो आपके पैसे को कई गुना और बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। इट्स डेफिनेटली रियलिटी, मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, एंड देन फॉर्मूला इज TREE, मतलब ट्री फॉर्मूला। ट्री का मतलब होता है दोस्त, पहला टी मतलब कि टाइम। अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको टाइम होना चाहिए आपके पास, बिकॉज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, बिना टाइम के आप इसको कर नहीं पाएंगे। मैं समझ में आ रही है? अगला से बोलते हैं R, मतलब रिस्क। आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। देखो यार, देखो, हम बातें बेशक करोड़ों की करें, हम बातें बेशक लाखों की करें, लेकिन जब भी मात्र 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है या 1000 रुपए की रिस्क लेने की बात आती है, तो पैसा बड़ा प्यारा होता है हर इंसान को। वो लगाना नहीं चाहता, वो उस 1000 रुपए को बचाना चाहता है, उसको डर लगता है रिस्क लेने से। तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर होगी तभी आप यहां जा पाएंगे, वरना आप नहीं जा पाएंगे। उसके बाद आता है E, मतलब एक्सपर्टीज, उसका एक्सपीरियंस। आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत स्टॉक्स में, गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। आपका पैसा जो बड़ा कीमती था वो कम भी हो जाएगा। और अगर मैं चौथा E बोलूं, इट इज एफर्ट। एफर्ट का मतलब दोस्तों, आपको हर बार देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको पैसे को काम करते करते देखना पड़ेगा। ये ट्री है, एक फंडामेंटल है, जिसके बाद आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कहानी आती है कि देखो, जब स्टॉक की बात आती है तो आपके पास ये चारों की चारों चीज, मतलब ट्री नाम का पेड़ आपके पास नहीं होता है। आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास नॉलेज भी नहीं होती है, एक्सपर्टीज भी नहीं होती है। तो मैं आपसे बोलूंगा, स्टॉक मार्केट बढ़िया है, लेकिन उसको अभी रोक देते हैं। स्टार्टिंग करिए आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से, आप SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। मैंने आज से 1.5 साल पहले शुरुआत की थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 5 साल पहले मुझे रियलाइज हो चुका था कि मुझे SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने पैसा भी कमाया, बिकॉज बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन मैंने किया ही नहीं। 3.5 साल 4 साल पता नहीं किस चीज में लगा दिए मैंने, मुझे खुद नहीं मालूम। जब मैं करने पे आया तो मात्र 4 दिन की रिसर्च में, 4 दिन की एजुकेशन में मुझे समझ में आ चुका था मुझे कहाँ कैसे SIP करनी है। लेकिन मैं पिछले 4 साल में ये 4 दिन नहीं दे पाया और 1000 रुपए खर्च नहीं कर पाया। मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि लोग जानते सब हैं, करते नहीं है, और जब करते नहीं है तो फंडामेंटल बिगड़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है। आप म्यूचुअल फंड की शुरुआत करेंगे तो पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखो, यहां पे एक कंपनी होती है, बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों, ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब आपके पास ट्री नाम का पेड़ नहीं है, तो आपके जैसे मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है। अब 10 के 10 लोगों को 1000 रुपए इन्वेस्ट करने, तो उनके पास 10,000 रुपए आते हैं। ये 10,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड में गिरते हैं, और म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है, बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब ये वो लोग होते हैं, पूरी कंपनी होती है जो आपके पैसे को अलग अलग तरीके से वहां पे इन्वेस्ट करती है और ग्रोथ लेके आती है। अब मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के पास ये ट्री नाम का पेड़ होता है, इनके पास टाइम होता है, टीम होती है, इनके पास एक्सपर्टीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज होती हैं, इनको नॉलेज होती है कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सी कंपनी बढ़ेगी, कौन सी कंपनी नहीं बढ़ेगी, राइट। सो उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप अपने पैसे को उठा के ट्री इसमें देते हैं, AMC मतलब म्यूचुअल फंड में, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पैसे को 100% ग्रो करते ही करते हैं। मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले सालों में 10 से लेके 25% और उससे ज्यादा का भी रिटर्न आया है। ये कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट कम होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो ये कम होने के चांस है, ये जेन्युइन में बहुत ज्यादा कम है। पैसा आपका बढ़ता ही बढ़ता है। देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं, मैं म्यूचुअल फंड क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं, नंबर 1 दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जब चाहें
अपने पैसे को डाल सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब कि आपका पैसा आपके सामने है, वो ग्रो कर रहा है आपके सामने, वो लॉस कर रहा है आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जब हमारे सामने हमारा पैसा है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि नॉलेज नहीं है, इन्वेस्ट कोई और कर रहा है, काम हमारे लिए कोई और कर रहा है, बट फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने मान के चलो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप प्रॉपर्टी में 10 लाख रुपए लगाते हैं, वो प्रॉपर्टी लॉस में जाती है। अब आप बोलोगे प्रॉपर्टी लॉस में नहीं जाती, बट बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं, बहुत सारी लोकेशन ऐसी हैं जो लॉस में जाती हैं, लॉस मेकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो आपके सामने यहाँ पे लिक्विडिटी का पैसा है भाई, आप चाहे जब चाहे निकाल सकते हैं, राइट। तो पहला मुझे लगता है जो बेहतरीन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, आप पैसा लगाते हैं बट आपके कंट्रोल में होता है। एंड दूसरा इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब कि नॉट मैटर कि आपके पास 50,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, आप 1,000 रुपए शुरू कर सकते हैं, आप 500 रुपए शुरू कर सकते हैं, आप 1,500 रुपए शुरू कर सकते हैं। आई मीन टू से इस वीडियो को देखने के बाद, मात्र 4 से 5 वीडियो और 2 दिन की रिसर्च आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना सिखा देगी। समझ रहे हैं आप? ये बहुत सारी वीडियो आप देख रहे हैं बट कोई फायदा नहीं है। देखो फंडामेंटल, मैं तीसरा बता देता हूं, दैट इज बेटर प्लान। आप हर एक म्यूचुअल फंड को अपनी प्लानिंग, अपने गोल के साथ प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं मैं मेरी उम्र आज मान लो 22 साल है, ठीक है, एंड आई एम सेइंग दैट कि भाई मेरे को जो ना आज से मतलब 15 साल बाद, आज मतलब मेरी एज 37 की होगी, तो मुझे अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है और उस गाड़ी की कीमत मान लो एक्स अमाउंट होगी, मान लो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए। अब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो अलग बात है कि हम पहले भी उसको अचीव कर लें, बट आई से कि यार मैं उस 5 करोड़ की गाड़ी को या उस 2 करोड़ की गाड़ी खरीदना चाहता हूं जब मेरी एज 37 साल की होगी। बट हाउ इट्स पॉसिबल? देखो मैं पैसा जोड़ नहीं पाऊंगा, आप जानते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं हर दिन पैसा जोड़ूंगा बैंक अकाउंट में तो वो खत्म हो जाता है, नहीं हो पाता। एफडी वगैरह में कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक गोल सेटिंग कर सकता हूं कि यार मेरी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसके लिए मुझे इतना रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना है और मैं उसके लिए आज कमाना शुरू करता हूं। आज से 15 साल बाद के लिए मैं आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूं, आज प्लानिंग करना शुरू करता हूं, और आपको पता है वो पूरा होगा या नहीं होगा। हर इंसान जानता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें तो पूरी होती ही होती है। दोस्त, आज से 5 साल पहले जो आपने गोल लिए थे, जो आज आप जी रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो इसलिए भी पूरे नहीं हुए क्योंकि 5 साल पहले सिर्फ आपने सोचा था, उस पर काम नहीं किया था। अगर काम किया होता तो 90% श्योर हूं मैं कि वो हो चुके होते। ऐसे ही आज से 15 साल बाद मैं गाड़ी लेके आऊंगा, ये बोलना और इसके लिए काम करना, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको मिलती है लिक्विडिटी, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। आपको आगे चल के शादी करनी है बड़ी, तो उसका गोल बना सकते हैं, गाड़ी लेनी है उसका गोल बना सकते हैं, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद घर बनाना है उसका गोल बना सकते हैं। तो आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी होती है, राइट। तो दैट इज बेटर प्लानिंग। याद रखिएगा दोस्त, 31 मैं बताना चाहता हूँ 31 जनवरी 2009 जो म्यूचुअल फंड की जो लिमिट थी, मतलब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 4 लाख करोड़ रुपए थी, और 31 जनवरी 2019 मतलब ठीक 10 साल बाद ये 23 लाख करोड़ रुपए हो गई। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कैसे ग्रो कर सकता है, राइट। देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आपके पास फोन होगा कोई भी, आप फोन उठा सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको नहीं समझा रहा बिकॉज ये मैं कैमरे शूट कर रहा हूँ, स्क्रीन नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे और SIP कैलकुलेटर डालेंगे, आप प्लानिंग कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर जैसे डालेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये अभी दिख नहीं रहा लाइटिंग की वजह से, बट आप वहां पे डालेंगे तो आपको देखेंगे कि अगर आप मात्र 1,500 रुपए, ये तो कर सकते हो यार, आपके पास 5,000 रुपए नहीं है, आपके पास 10,000 रुपए नहीं है, 1,500 रुपए, दिन के 50 रुपए आप गोलगप्पे पे खर्च करते हो, दिन के 50 रुपए आप फालतू खर्च करते हो। मैं कहता हूं 2-3 दिन की प्लानिंग करो ना यार, शुरुआत करो। इस वीडियो को देखने के बाद शुरुआत करो, एक डिसीजन लो। मैं तो कहता हूं 500 रुपए से करो, कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो करोगे, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है, राइट। देखो यार, कहते हैं जब आप हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो लोग जिम करते हैं उनको देखना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर से क्यूरियोसिटी आती है मुझे भी जिम करनी है। ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जब आप बात करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो आप उसके बारे में और ज्यादा सीरियस होते चले जाएंगे, राइट। मान लेते हैं 1,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 15% एस्टिमेट रिटर्न लगा चलते हैं, अब 15 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2,70,000 रुपए होता है, लेकिन आपको जो मिलता है वो 10 लाख रुपए होता है। कहने का मतलब आपको 7.5 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मुझे तो लेनी है गाड़ी, आप कहते हो आपको गाड़ी लेनी है, तो इसी अमाउंट को बढ़ा के कर देते हैं, मान लेते हैं 5,000 रुपए, राइट।
अब मैं आप चेक कर लेंगे अपनी स्क्रीन पर, मान लीजिए 5,000 रुपये कर लेते हैं और मैं 15% के रिटर्न से लेके चलूँ तो मैं 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा और इसके साथ साथ मुझे जो मिलेगा वो करीब करीब मिलेगा 40 लाख रुपए, राइट। मतलब कि 40 लाख रुपए के अंदर एक अच्छी लग्जरी गाड़ी आ जाएगी जो 15 साल बाद मैं चला रहा हूँगा। अगर मैं जिंदगी में सफल नहीं हुआ तो, मैं इस तरीके से ही ग्रो नहीं कर पाया, मान लेते हैं मैं मान लो 20,000 रुपये की नौकरी करने लग गया, मैं बर्बाद हो गया, और अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को रखता हूं तो आने वाले 15 साल बाद ये तो निश्चित है दोस्त कि मेरे पास गाड़ी होगी। मैं 40 लाख रुपए की 3 गाड़ी भी ला सकता हूं, है कि नहीं भाई। एक 5 लाख की ले आऊंगा, एक 15 लाख की ले आऊंगा, एक 20 लाख की ले आऊंगा, तो कम से कम ये सपना पूरा हो जाएगा ना। तो ये मैं एक रैंडम प्लान बता रहा हूं आपको कि जब कुछ भी नहीं होता तो भी आप एक अच्छी प्लानिंग, एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझना चाहता हूं। दोस्तों, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट म्यूचुअल फंड के पास है। आपको डर है, मैं कहता हूं शुरुआत करिए, 500 रुपये शुरुआत करिए। अगर आप फाइनेंस की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे। आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करें, आप कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए। हालांकि मैं खुद SIP में करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ, ETF इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। फाइनेंस की ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे लॉन्ग टर्म सेशंस देखिए, हमारे यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोज हैं जो सेशंस मैंने बनाए हुए हैं, मेंटलिटी से लेके हर चीज को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो आप डायरी पेन लेके बैठ जाएं एक दिन और लगातार वीडियो देखना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है वीडियो शेयर करनी चाहिए, आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है अपने, और लाइक कर दीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मायने करता है कि आप कब शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जब भी शुरुआत होती है आपका टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है, राइट। आपको अगर लगता है कि मान लो 10 साल बाद पैसे ज़्यादा कमा लूँ और एक संग सब कुछ अमीर बन जाऊंगा, नहीं यार, इसमें टाइम मैटर करेगा ही करेगा। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई मुझे, आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, अगर ये बोलता है 20 साल तो 20 साल लगेंगे। आपके हाथ में चॉइस है कि आप 20 साल कब से लगाएंगे, 20 साल की एज में, 30 साल की एज में, 40 की एज में, या जब खत्म हो चुके होंगे आपके, जो कहते हैं ना जब मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं, तब लगाओगे। तो वो आप देख लीजिए भैया, शुरुआत में करिए, बेहतर रहेगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।